ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी है। भारतीय वजारत खारजा ने सजाओं की तस्दीक कर दी। भारतीय बहरिया के साबिक एहलकारों को 2022 में कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी पर जेल भेजा गया। भारतीय एजेंसियां जासूस एहलकारों को मुसलसल मदद फराम करती रहीं। जासूस एहलकार ग्लोबल टेक्नोलॉजी में आबदोज बनाने जैसे हसास नोयत के मंसूबे पर काम कर रहे थे। भारत के जासूसी के नेटवर्क्स पर दुनिया भर में एक अरसे से तशवीश पाई जा रही है। पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी फैलाने पर हिंदुस्तानी हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर कुलभूषण को पकड़ा गया। हिंदुस्तान की बैरून मुमालिक दहशतगर्दाना कार्रवाइयां भी पहले ही दुनिया के सामने आश्कार हो चुकी हैं। कनाडा, बरतानिया और दीगर मुमालिक में रॉ के किराए के कातिल सिख लीडर्स को कत्ल करते हुए भी रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। कतर की जानिब से भारतीय अफसरों की सजाए मौत के बाद भारत के लिए सिफारती ताल्लुकात रवा रखना मुश्किल हो गया। हिंदुस्तान के इन मजमूम और घिनौने हथकंडों का आलमी बरादरी को नोटिस लेना होगा। इस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। क्या कहेंगे, कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी है और भारत ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। जी, आई थिंक इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज ये है कि इसमें भारत की स्टेट इन्वॉल्व। अगर इनके रैंक्स देखें, क्योंकि कैप्टन जो है नेवी में एक बड़ा सीनियर है कि फुल कर्नल के बराबर होता है, इस तरह कमांडर्स हैं। और अगर ये लेट्स से डिप्लॉयड थे कतर में और एक स्टेट ने आपको जिस भी पर्पस के लिए गए थे और आप फिर मिसयूज करते हैं और सैबोटाज भी करते हैं और स्पाइंग करते हैं, तो हर मुल्क में पनिशेबल विद डेथ है। तो एक तो आई थिंक अरब वर्ल्ड को बड़ा जरूरी है कि आइडेंटिफाई करें कि इनके कौन कौन से एजेंट घुसे हैं उनकी सफों में, और बॉलीवुड और इसके नाम पे उन्होंने एक सॉफ्ट इमेज बनाया हुआ है। दूसरा ये है कि इसमें कनाडा में जो हुआ उसको आप लिंक करें, वहां पे इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन्वॉल्व है, जहां पे इनकी एम्बेसी के अंदर से डेथ स्क्वाड जाके कैनेडियन सिटीजन को मार रहे हैं। इस तरीके से लंदन में जो है अवतार सिंह खन्ना को मर्डर किया गया। सो ऑल टोल्ड अगर आप नेटवर्क देखें तो जो आरएसएस का या मोदी का नेटवर्क है वो बिल्कुल एक फाशिस्ट एजेंडे पे चल रहा है। और किसके लिए स्पाइंग कर रहे हैं? इसराइल के लिए, जो नस्लकुशी कर रहा है। सो एजेंडा इज वेरी क्लियर। सिर्फ ये है कि हमारी आंखें खुलनी चाहिए। और ऑलरेडी हमारे पास तो इनका नेवी का कमांडर कुलभूषण जो रॉ का एजेंट है वो हमने पकड़ा हुआ है, जो टेररिज्म में इन्वॉल्व था। एंड यू नो इट वाज बेसिकली। अच्छा, ये बताइएगा कि भारत के जासूसी के नेटवर्क्स पर दुनिया भर में एक अरसे से तशवीश पाई जा रही है। हिंदुस्तान के इन मजमूम और घिनौने हथकंडों का आलमी बरादरी को नोटिस नहीं लेना होगा? जिसमें ऐसे ऐसे चीजें बाहर आ रही हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अभी डेवलप हुई है वेस्ट के साथ, स्पेशली इंडो पैसिफिक में। जो सो कॉल्ड बिजनेस इंटरेस्ट हैं, जो अंबानी अडानी और जो इनके बड़े बड़े टाइकून्स हैं, उनको फायदा होता है, भारतीय आवाम को तो नहीं होता। तो वो आई थिंक वहां पे फिर कॉम्प्रोमाइज हुए थे कि पब्लिकली इनको कोई टिक नहीं करता। लेकिन फर्स्ट टाइम आई थिंक कनाडा ने किया और अभी कतर ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। और सजाए मौत का मतलब है कि दे हैव ऑल द प्रूफ्स। और अभी द थिंग इज कि नाउ टू टारगेट द इंडियन स्टेट और इनकी जो गवर्नमेंट है, इसमें देखें इनकी मिलिट्री शामिल है, इनकी इंटेलिजेंस शामिल है, इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। तो ये बहुत आई थिंक इट्स अ वेरी सीरियस इशू। ये एफएटीएफ के तो बेसिकली इनको इनके हवाले करना चाहिए, एफएटीएफ के। और जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, इस तरह के केसेस हैं, इनको ले जाना चाहिए वहां। अच्छा, एक और चीज हमने देखा कि जो भी जिनको सजाए मौत हुई है साबिक एहलकार थे नेवी के रिटायर्ड, और जो पाकिस्तान में पकड़े गए कुलभूषण, वो तो हाजिर सर्विस थे। जी, साबिक एहलकार इसलिए कह रहे हैं कि जब आपको जैसे प्रिजन हुई थी, पनिशमेंट हुई थी, तो आपका रैंक जो है वो ले लिया जाता है। अदरवाइज देवर बेसिकली एम्प्लॉयड थे और एक खास कैपेसिटी में थे। अगर यू लुक एट द रैंक स्ट्रक्चर, तो वो ऑलरेडी आई वुड से कि एम्प्लॉयड ही थे और बड़ी कॉपरेशन होती है, कोलैबोरेशन होती है। तो उसके दौरान आई थिंक पकड़ा गया। तो जब पनिशमेंट हुई तो देन दे बिकम साबिक एहलकार। लेकिन इस पे आई थिंक देखने की जरूरत है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ, एक गैंग तो है, अब 8 ऑफिसर्स हैं जिसमें एक सीनियर लेवल का, लेट्स से कर्नल लेवल का कैप्टन जो है वो उनको कमांड कर रहा है, और फिर एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसराइल को आप दे रहे हैं इंफॉर्मेशन और आप स्पाइंग कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा चार्ज है। और आई थिंक इस पे स्पेशली इस्लामिक वर्ल्ड और अरब वर्ल्ड को बड़ा सख्त तरीके से इसके ऊपर आई थिंक फर्दर एक्शन लेना चाहिए और इनका बंद कर दे मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह। अच्छा, एक और चीज ब्रिगेडियर साहब, भारत हाजिर सर्विस अफसरों को दहशतगर्दी के लिए, जासूसी के लिए भेज रहा है दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में, तो दुनिया खामोश क्यों है इस इकदाम पे भारत के? जी, एक तो मैंने कहा ना, बिजनेस इंटरेस्ट हैं, जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, और उसने अपने आप को एक प्रोजेक्ट किया हुआ है। लाइक लेट्स से एशिया में दे कंसिडर कि जी इंडिया जो है एक एशिया पिवट में एक मेजर रोल है अगेंस्ट चाइना। तो ये कुछ मजबूरियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन जब आप दिन दिहाड़े इस तरीके से करेंगे, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एनएसए का ऑफिस और फिर आपकी मिलिट्री के ऑफिसर इन्वॉल्व होंगे, तो फिर आई थिंक सारी दुनिया के कान भी खड़े होंगे, बिकॉज अभी सारे सबूत सामने आ गए हैं। तो इसमें इनका जो है आई थिंक एहतसाब होना चाहिए
اور دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک اور چیز، ہندوستان کی بیرون ممالک دہشت گردانہ کارروائیاں بھی پہلے ہی دنیا کے سامنے آ چکی ہیں. ہم نے دیکھا کینیڈا، برطانیہ اور دیگر ممالک میں را کے کرائے کے قاتل سکھ لیڈرز کو بھی قتل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. جی ایگزیکٹلی، اس بیسیکلی ریپیٹ. اور چونکہ ابھی یہ اپنے آپ کو بیسیکلی ایروگینس تو بہت زیادہ، جس میں اسرائیل میں ایروگینس ہے کہ دے کین گیٹ اوے وتھ جینوسائیڈ، تو ود ان انڈیا تو ریگولرلی ہوتا رہا، دنیا کے سامنے ہوتا رہا. اسلاموفوبیا اگر آپ دیکھیں بہت زیادہ ہے، کرسچن کمیونٹی ہے، سکھ کمیونٹی ہے، نارتھ ایسٹ ہے، بہت سپریس کیا ہوا. لیکن ابھی انٹرنیشنلی جب آئی تھنک انہوں نے ایکسپینڈ کیا تو چیزیں ایکسپوز ہونا شروع ہوئی ہیں. اور اس میں ایٹ لیسٹ یہ جو 3-4 بڑے کیسز ہیں، اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی شوڈ کم فارورڈ اینڈ دے شوڈ ٹیک. اور میرے خیال میں تو ان کی آئی تھنک ایمبیسیوں کا اسٹاف بھی کم کرنا چاہیے. اگر اسپیشلی جو ان کے انٹیلیجنس آپریٹرز ہیں کسی نہ کسی گاپ میں کام کر رہے ہوتے تو ان کے اوپر سینکشن لگنی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب، اور ہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں قطری عدالت نے بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کو سزائے موت سنا دی. بھارتی وزارت خارجہ نے سزاؤں کی تصدیق کر دی.